नमस्कार साथियों, हम नीट 2026 बायोलॉजी का पेपर डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपने हमारा जो फर्स्ट दो पार्ट नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश संश्लेषण के विषय में निम्न में से कौन से कथन गलत हैं। तो यहाँ पर जो जल विशिष्ट सम्मिश्र पीएच फर्स्ट से संबंधित होता है ये गलत हैं, और डी सित्री पादप कांज शरीर प्रदर्शित करते हैं तो ए और डी गलत हैं। तो इसका आंसर अपने 4 हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं कायिक संग्रहण के निम्नलिखित चरणों को सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका जो सही अनुक्रम है साथियों वो है DABCE। सबसे पहले पादपों की दो भिन्न किस्मों से एकल कोशिकाओं का पृथक्करण किया जाता है, फिर जो कोशिका भित्ति का पाचन होता है, फिर नग्न प्रोटोप्लास्ट का विलगन होता है, उसके बाद पादपों की भिन्न किस्मों से एकल कोशिकाओं का पृथक्करण होता है, और लास्ट में नए पौधा बनाने के लिए संग्रहित प्रोटोप्लास्ट को उगाया जाता है। तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको मिलान करना है कंजक्टिव उत्तव केसरी पट्टिया सहायक कोशिकाएं। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो सहायक कोशिकाएं होती हैं वो द्वार कोशिकाओं के समीप की विशिष्ट कोशिकाएं होती हैं। केस्पिरियन पट्टिया सुबेरिन निषेचन युक्त अंतस्तुच्य होती हैं। तो आप अगर ये दो मिला लेते हैं तो आपका जो आंसर है आ जाएगा बीका 4 और जो सिक्का फर्स्ट। तो बीका 4 सिक्का फर्स्ट आप मिलाएंगे तो आपका जो आंसर 3rd आ जाएगा। इसके बाद बात करते हैं पादप कोशिकाओं की द्विगुण प्रावस्था में निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं होती। तो आपका जो ऑप्शन नंबर 4 है व्यापक संलक्षण केंद्रक, ये जो है इसमें नहीं होता है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 2,4-D एक शाकनाशी है। आपको यहाँ पे मिलान कर 2,4-D एक शाकनाशी है। आप जैसे ही 1 का 3 मिलाते हैं तो आपका जो आंसर फर्स्ट आ जाता है। तो 115 में आपका आंसर 1 है। इसके बाद बात करते हैं केल्विन चक्र में कार्बोक्सिलीकरण के लिए आवश्यक एंजाइम कौन सा है। तो RUBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीनिजेज जो हैं वो आवश्यक एंजाइम है। इसके बाद बात करते हैं केल्विन पथ द्वारा ग्लूकोज के एक अणु के निर्माण के लिए कितने ATP और NADPH अणुओं की आवश्यकता होती है। तो 18 ATP और 12 NADPH की आवश्यकता होती है। फिर बात करते हैं निम्न में से कौन सा पुष्पीय सूत्र सोलेनेसी कुल के लिए है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 2 है वो सोलेनेसी कुल का उदाहरण है। इसके बाद बात करते हैं निम्न में से कौन सी शोषस्थानीय संरक्षण विधि है। तो पवित्र उपवन है। प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज के संबंध में निम्न में से कौन से कथन गलत हैं, वो गलत कथन बताने हैं। तो इन्हें आणविक कैंची कहते हैं, सही बात है। ये एंजाइम ई कोलाई बैक्टीरियोफेज की वृद्धि के लिए उत्तरदायी हैं, ये भी सही बात है। ये DNA को पेलोनोमिक स्थल के केवल केंद्र पर काटते हैं, ये गलत बात है साथियों। ये न्यूक्लियोटाइड के DNA खंडों को केवल सिरे से काटते हैं, ये भी गलत बात है। ये विशिष्ट पेलोनोमिक सार अनुक्रम की पहचान करते हैं, सही बात है। तो C और D हमारे गलत हो गए, तो इसका आंसर है वो 4 होने वाला है। साथियों हमने पाठ है असीमाक्षी पुष्प क्रम में पुष्प अग्राभिसारी क्रम में लगे होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। निम्न में से लघु बीजाणु जनन से संबंधित उनके विकास के सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो जो सबसे पहले बीजाणु जन उत्तक आएगा, उसके बाद में जो है पराग मात्र कोशिका आएगी, उसके बाद में लघु बीजाणु चतुष्क, लास्ट में परागकण। तो इसका आंसर 2nd रहने वाला है। इसके बाद बात करते हैं जैव अणुओं के विषय में सही कथनों की पहचान कीजिए। तो सबसे पहले प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड होते हैं, सही बात है। पॉलीसेकेराइड सरकार की लंबी श्रृंखलाएं होती हैं, सही बात है। लगभग सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, ये भी सही बात है। तो B, C और E सही जो सही होने वाले हैं। इसके बाद में मधुमक्खी में लिंग निर्धारण के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सही हैं। तो इसमें जो है एक शुक्राणु एवं अंड के युग्मन से उत्पन्न संतति एक मादा में विकसित होती है, सही बात है। अनिषेचित अंड अनिषेक जनन द्वारा पूर्ण धूप में विकसित होते हैं, सही बात है। इसके बाद में नर में गुणसूत्रों की संख्या मादा की अपेक्षा अधिक होती है, ये भी बात सही है। और नर अर्धसूत्री विभाजन द्वारा शुक्राणु उत्पन्न करता है, गलत बात है। समसूत्री विभाजन द्वारा करता है। और मधुमक्खी में अगुणित द्विगुणित लिंग निर्धारण प्रणाली होती है, सही बात है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 1 है A, B, C और E जो सही है। इसके बाद बात करते हैं निम्न में से कौन सी परिघटना पर्यावरण के प्रभाव के कारण विषम पर्णी विकास का एक उदाहरण है। तो प्लास्टिसिटी या सुगठितता इसका सही आंसर है। इसके बाद बात करते हैं अमीनो अम्ल के विषय में निम्न में से कौन से कथन जो हैं वो सही, कौन से कथन सही हैं। तो ये प्रतिस्थापित मीथेन होते हैं, सही बात है। और वेलिन एक उदासीन अमीनो अम्ल है, ये भी बात सही है। तो A और जो C हैं वो बिल्कुल करेक्ट है, तो आंसर नंबर 3rd हो जाएगा। इसके बाद में जैव विविधता की क्षति के द इविल क्वार्टेट 4 मुख्य कारण हैं। तो जो आपके आवासीय क्षति एवं तथा विखंडन, अतिदोहन, विदेशी जातियों का आक्रमण तथा सहविलुप्तता जो इसके 4 प्रमुख कारण हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो जो ग्लाइकोकेलिक्स होती हैं ग्लाइकोलाइसिस होती हैं वो कोशिका द्रव्य में होती हैं। अगर आप एक भी इसमें करेक्ट कर लेते हैं तो आपका जो आंसर है वो निकल के आ जाता है। इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही है, आप बाकी मिला लीजिएगा। इसके बाद बात करते हैं निम्न में से कौन सी कोशिका एक त्रिगुणित कोशिका है। तो जो प्राथमिक भ्रूणकोश कोशिका होती हैं वो त्रिगुणित होती हैं। इसके बाद में निम्न में से किस प्रकार के परागण में वर्तिकाग्र में भिन्न प्रकार की आनुवांशिकता वाले परागणों का आगमन होता है। तो जो परनिषेचन होता है उसमें होता है। तो ये हमारा पार्ट 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से मिल रही है। सीमांत
का सीमांत बीजांड का जो उदाहरण है मटर है। एक का आप जैसे ही सेकंड करेंगे तो आपका जो आंसर है सामने आ जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर होने वाला है। इसके बाद में आर्च व्हिटेकर द्वारा प्रस्तावित 5 जगह वर्गीकरण के प्रयुक्त मानदंड कौन कौन से थे? तो कसाबू की उपस्थिति इसमें नहीं है, बाकी ए बी डी और ई जो इसके जो सही मानदंड थे तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। आप मार्फिन जैसे ही मार्फिन को एल्केलॉइड में मिलाते हैं तो जो आपका आंसर होता है वो निकल के आ जाता है BK4, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। डीएनए पृथक्करण, विलगन और दर्शन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो डीएनए को आणविक कैंची द्वारा काटा जाता है। जेल विद्युत संचलन करने पर डीएनए के खंड एगारोज जेल में उनके माप के अनुसार पृथक होते हैं। तो ए और बी सही है, तो आपका जो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। इसके बाद में निम्न में कौन सा विकार हीमोग्लोबिन अणु की बीटा ग्लोबिन श्रृंखला की छठी स्थिति में ग्लूटामिक अम्ल का वेलिन द्वारा प्रतिस्थापन होता है? तो दात्री कोशिका एरेक्टा इसका आंसर है। इसके बाद में जो यहाँ पर कोर्टिसोल है वर्ग नलिकाओं में सोडियम और जल के पुनरावशोषण को उद्दीपित करता है। तो ए का जो है कोर्टिसोल है वो प्रतिशोध प्रतिक्रियाओं को प्रेरित करता है। ए का सेकंड आएगा। एल्डोस्टेरोन वर्ग नलिकाओं में सोडियम और जल के पुनरावशोषण को उद्दीपित करता है। BK3 आएगा। कोलिसिस्टोकाइनिन अग्नाशय एंजाइम और पित्त रस के स्त्राव को उद्दीपित करता है। तो CK4 आएगा। तो ए का सेकंड, BK3, CK4, DK1, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। रेनिन एंजियोटेंसिन क्रियाविधि में होने वाली निम्नलिखित घटनाओं को सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले गुच्छीय दर में गिरावट होगी, उसके बाद में रेनिन द्वारा एंजियोटेंसिन फर्स्ट में और बाद में एंजियोटेंसिन सेकंड में बदलाव होगा। तो आप C और E को जैसे ही करेक्ट निकालते हैं तो आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं मनुष्य में निम्न चरणों में मतलब श्वसन के चरणों को आपको जो जमाना है। तो इसका जो आंसर है सबसे पहले फुसफुसी संवहन होगा, जिसके द्वारा वायुमंडलीय वायु अंदर खींची जाती है तथा CO2 समृद्ध कुपिका की वायु बाहर मुक्त की जाती है। तो इसका जो पहला ये है। उसके बाद में जो होता है कुपिका झिल्ली के आर पार O2 और CO2 का विसरण होता है। तो आप जैसे ही इन दो को निकालते हैं तो आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र की निम्न अवस्थाएं दी हुई हैं, इनमें से आपको सही उत्तर चुनना, सही क्रम बताना है। तो आपको जो है सबसे पहले मादा मच्छर काटने के साथ जीवाणु हमारे शरीर में छोड़ दी जाती हैं। तो ये इसके बाद में जीवाणु रक्त द्वारा यकृत में चले जाते हैं। इसके बाद में परजीवी यकृत कोशिकाओं में अलैंगिक रूप से जनन करते हैं, उन्हें फोड़ देते हैं और रक्त में मोचित होते हैं। तो आप ये तीनों जैसे ही करते हैं तो आपको 139 में फर्स्ट वाला आंसर मिल जाएगा। इसके बाद में ई कोलाई को क्लोनिंग वायु PBR 322 में BAM आज फर्स्ट BAM कहाँ पाया जाता है? तो ये टेट्रासाइक्लिन में पाया जाता है। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिक्रिया एंजाइम के एक विशेष वर्ग की क्रिया को अभिव्यक्त करती हैं। तो इसका जो आंसर है लाइजेज हैं। सिनेप्स में तंत्रिका संचारी के विशिष्ट ग्राही पश्च सिनेप्टिक झिल्ली पर पाए जाते हैं। जब माता और पिता दोनों रक्त समूह A और B हैं, दोनों A B के लिए विषम, तो संतान के रक्त समूह O के होने की प्रायिकता क्या होगी? तो 25% होगी। इसके बाद बात करते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो जो ERV 1000 से 1100 ml होता है, RV 1100 से 1200 ml होता है। आप इनको जैसे ही मिलाते हैं तो आपका आंसर 1 करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में निम्न में से कौन सा अभिसारी विकास का उदाहरण नहीं है? तो जो वेल और चमगादड़ के अग्रपाद हैं वो अभिसारी के नहीं अपसारी के उदाहरण हैं। नर मेंढक को मादा मेंढक से किसकी उपस्थिति के कारण पहचाना जा सकता है? तो वाक कोष और अग्रपाद की पहली अंगुली में मैथुनांग के द्वारा जो है इनको पहचाना जा सकता है। तो इसका आंसर 4 हो गया। B और D सही हैं। इसके बाद में बात करते हैं अनुसंधानकर्ताओं के एक समूह ने कुछ मछली की तरह के जंतुओं का पता लगाया जहां जांच करने में उनमें जो ये निम्न लक्षण देखे गए थे वो कौन सी हैं? तो वो पेट्रोमाइजिन स्पीसीज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि जो सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। लगभग 65 मिलियन वर्ष पूर्व जो है डायनासोर विलुप्त हुए थे। तो लगभग 500 मिलियन वर्ष पूर्व जो अकशेरुकीय जीव बने एवं क्रियाशील हुए। तो BK4 जाएगा और AK2 जाएगा। तो हमारा जो आंसर है, और लगभग 350 वर्ष पूर्व जो हैं समुद्री खरपतवार कुछ पादप संभवतः अस्तित्व में आए थे और लगभग 320 मिलियन पूर्व जबड़े रहित मछलियाँ विकसित हुई थी। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं सूची 1 को सूची 2 से वापस मिलान करना है। तो जो मल्टीलोड 375 है वो कॉपर मोचक आयोडीन है। तो B का जो 4 हो जाएगा। इसके बाद में डायफ्राम महिलाओं द्वारा प्रयोग में किए जाने वाले रबर से बना अवरोध है। तो C का जो फर्स्ट जाएगा। BK4 C का फर्स्ट आंसर आपका जो है ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। इसके बाद में एक व्यक्ति के रक्त परिदर्श में WBC की संख्या 8000 क्यूब mm है। इस प्रतिदर्श में इओसिनोफिल और लिम्फोसाइट की संख्या क्या होगी? तो जो क्रम से 160, 240 क्यूब और 1600 से 2000 क्यूब पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निकोटीन क्या है? तो निकोटीन अधिवृक्क ग्रंथि को उद्दीपित करने
रक्त परिसंचरण में केटाकोलामाइन को मोचित करती है। मॉर्फिन प्रभावी शामक और पीड़ाहारी हैं। हीरोइन एक अवसादक है जो शारीरिक क्रियाओं को धीमा करती है तथा कोकेन सुखाभास और ऊर्जा में वृद्धि की अनुमति देता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 3 है वो सही हो जाएगा। इसके बाद में अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन नामक मानव प्रोटीन जो परजीवी जंतुओं से प्राप्त होती है का उपयोग एम्फाइसीमा के लिए किया जाता है। वर्ग ओस्टियोपिथीज में पाई जाने वाली मछलियों के समुच्चय का चयन, तो यह है उड़न मछली, एंजल फिश तथा फाइटिंग फिश। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो जो द्विपाद सम्मिति वयस्क एकाइनोडर्मेटा की लाक्षणिक विशेषता नहीं है, तो बी वाला गलत हो गया। और जो सरीसृप वर्ग के सदस्यों का शारीरिक ताप स्थिर होता है, ये गलत हो गया। तो इसका आंसर बी और ई सही है, तो ऑप्शन नंबर 2 होने वाला है। इसके बाद में प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में पाए जाने वाले झिल्ली से नहीं गिरे कोशिकांग राइबोसोम है। इसके बाद में ब्रूहुलस्ट पर लॉजिस्टिक समष्टि वृद्धि को अभिव्यक्त करने वाला जो समीकरण है वो कौन सा है? तो dn/dt बराबर Rn के -n/k, जो इसका सही आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं RH समूह के संदर्भ में गलत कथन आपको बताना है। तो इसमें जो गर्भ रक्ताणु को रखता की अवस्था तब होती है जब भ्रूण का रक्त RH नेगेटिव होता है तथा माता का RH पॉजिटिव, तो यह गलत बात है साथियों। इसके बाद में जो गर्भ से बचने के लिए माता को दूसरे प्रसव के तुरंत बाद RH प्रतिरक्षी से उपचारित किया जाता है, गलत बात है। प्रथम जो प्रसव के तुरंत बाद किया जाता है, तो ए और ई गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर है। इसके बाद में बात करते हैं स्ट्रेप्टोकाइनेज क्या है? स्ट्रेप्टोकाइनेज रक्त वाहिनियों में थक्का हटाने के लिए काम किया जाता है। स्टेटिन्स रक्त कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाला कारक है। लाइपेज अपमार्जिक संरूपण है। साइक्लोस्पोरिन ए प्रतिरोधक कारक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं मोलस्का में कोलोमीय श्वसन होता है। सरीसृप में फुसफुसीय श्वसन होता है। उभयचर में फुसफुसीय तथा त्वचीय श्वसन होता है और अमीबा में कोशिकीय श्वसन होता है, तो इसका आंसर नंबर 1 हो जाएगा। इसके बाद में बीटा ग्लोबिन जीन का छठा उत्पत्ति कोडोन जो हीमोग्लोबिन के बहुलीकरण और आरबीसी आकार में परिवर्तित होता है, उसका क्या कारण है? तो इसका कारण जीओजी है। पेशीय संकोचन के संबंध में सही कथन का आपको चयन करना है। प्रेरक तंत्रिका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से प्राप्त संकेत को पेशीय तंतुओं के सार्कोलेमा तक ले जाती है, सही बात है। तंत्रिक संकेत एक क्रिया विभव उत्पन्न करता है जिसके कारण सार्कोप्लाज्मा में कैल्शियम मोचित होता है, यह भी सही बात है। कैल्शियम की वृद्धि एक्टिन के क्रॉस सेतु तोड़ने के लिए निष्क्रिय कर देती है, यह गलत बात है। एक्टिन साइसिन के सिर से जुड़कर क्रॉस सेतु बनाता है, सही बात है। और एक्टिन तंतुओं को ए बैंड के मध्य की ओर खींचने से सार्कोमेर छोटा हो जाता है, यह भी सही बात है। तो ए बी डी और ई जो है सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा हो जाएगा। इसके बाद मनुष्य के अंतः अंगार के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सही हैं? तो मानो एकाल कपाल एकल कुंडली होता है, गलत बात है। किन्हीं दो समीपस्थ कशेरुकों के बीच की संधि उपास्थि संधि कहलाती है, सही बात है। मनुष्य में ग्रीवा कशेरुका की संख्या 7 होती है, सही बात है। अंतिम 2 जोड़ियों को छोड़कर सभी पसलियां द्विपार्श्व स्थित होती है, यह गलत है। कपाल की ऑक्सीपिटल अस्थि एटलस कशेरुक के साथ संधि योजन करती हैं, सही है। तो बी सी और ई सही है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद है शुक्राणु जन कोशिका विभाजन के कई क्रमों के बाद शुक्राणु उत्पन्न करते हैं, निम्न में से सही कथनों का चयन आपको करना है। तो इसमें जो द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाएं एक अर्धसूत्रीय विभाजन द्वारा अगुणित शुक्राणु प्रसव उत्पन्न करती हैं, सही हैं। और शुक्राणु प्रसव शुक्राणु जनन के द्वारा शुक्राणुओं में रूपांतरित होते हैं, ये सही है। तो सी और जो ई है वो करेक्ट होने वाला है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जक्स्टाग्लोमेरुलस अपराटस एक विशिष्ट सममित क्षेत्र है जो एक ही वृक्काणु के किन भाग के कोशिका रूपांतरण द्वारा बनता है? तो ये डीसीटी और अभिवाही वृक्क धमनिका के द्वारा बनता है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो इसका सही हो जाएगा। इसके बाद में निम्न में से कौन सा लैंगिक कपट का सटीक उदाहरण है? तो ओफ्रिस और गुंज मक्षिका इसका सटीक उदाहरण है। इसके बाद बात करते हैं मेंढक की आंतरिक आकार के संबंध में सही कथनों का आपको चयन करना है। तो जो मेंढक में यकृत निवाहिका तंत्र यकृत और आंत के बीच एक विशेष सीरीय संयोजन है, सही बात है। इनके मस्तिष्क में निकलने वाली बाहरी जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं होती हैं, नहीं साथियों 10 जोड़ी होती हैं, तो ये बी वाला ऑप्शन गलत हो गया। मादा मेंढक में मूत्रवाहिनी और अंडवाहिनी उसके द्वार में अलग अलग खुलती है, सही बात है। पश्चिम मस्तिष्क में अनुमस्तिष्क मेडुला ओब्लिंगेटा द्वारा ये गलत बात है। इसके बाद में सिरा कोटर हृदय के दाहिने आलंद से जुड़ा होता है, सही है। तो इसमें ए सी और ई सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है करेक्ट हो जाएगा। साथ ही सप्ताह के महीनों में भ्रूण परिवर्धन से संबंधित सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलाना है। भ्रूण गति करना प्रारंभ करता है और सिर पर बाल उगते हैं, ये सप्ताह के 20वें सप्ताह में होता है, 1 सेकंड जाएगा। इसके बाद में भ्रूण के पाद और अंगुलियां विकसित होते हैं, तो वो कब होते हैं? तो सर्गवत्ता के 8वें सप्ताह में होते हैं, तो 1 सेकंड बी का 3rd जाएगा, जिसमें अपना आंसर जो है आपको मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। टिड्डे की प्रजाति की समष्टि में कुछ
सदस्यों में गुणसूत्रों की संख्या 23 और कुछ में 24 हैं, तो 23 और 24 क्रम से होंगे, तो 23 तो गुणसूत्र नर में होंगे, 24 मादा में होंगे। कि जंतु में युग्मक बनाने के लिए अगुणित कोशिकाएं समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होती हैं, तो नर मधुमक्खी में होती हैं। इसके बाद में मादा युग्मक में निम्नलिखित कोशिका परतों संरचनाओं को बाहर से अंदर की ओर आपको क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले जो है जोना पेल्यूसिडा आएगी, उसके बाद में कोरोना रेडिएटा आएगी, उसके बाद में पित्त पिंडक अवकाश आएगा, और लास्ट में जो अंडाणु की प्लाज्मा झिल्ली आएगी। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। स्विस चीज में बड़े बड़े छिद्र बनाने के लिए क्या कारण है? तो प्रोपियोनिबैक्टीरियम सारमेनाई द्वारा बड़ी मात्रा में CO2 उत्पादन के कारण जो स्विच में बड़े बड़े छिद्र उत्पन्न होते हैं। बेसिलस thuringiensis से पृथक जीव विष प्रोटीन जो क्रमशः कपास के मुकुल कर्मी और मक्का छेदक को नियंत्रित करते हैं, वो हैं तो क्राई फर्स्ट AC और क्राई फर्स्ट AB हैं। पारिस्थितिकी पिरामिड विभिन्न पोषण स्तरों पर जीवों के बीच संबंध अभिव्यक्त करते हैं। ये सामान्यतः इसमें उल्टे होते हैं, तो ये समुद्र जैव भार का पिरामिड होते हैं, वो उल्टे होते हैं। इसके बाद में बात करते हैं ZIFT के संबंध में बंध्यता को दूर करने के लिए सही कथन है। तो इसमें दाता से अंडाणु लेकर उन स्त्रियों के फेलोपियन नलिका में ट्रांसफर किया जाता है जो अंडाणु उत्पन्न नहीं कर सकती, लेकिन निषेचन और भ्रूण के परिवर्धन के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान कर सकती। हमारा इस लास्ट पास का क्वेश्चन है कोशिकांगों और अंतःविष्ट पिंडों के बारे में सही कथन कौन से हैं? तो खुरदरी अंतर्द्रवी जालिका की सतह पर राइबोसोम होते हैं, सही बात है। सूत्रकणिका और लवक दोनों में वर्ताकार DNA होते हैं, यह भी सही बात है। सूक्ष्म नलिकाओं, सूक्ष्म तंतु और मध्यवर्ती तंतु जो कोशिका द्रव्यों में पाए जाते हैं उन्हें साइटोपंजर कहते हैं, यह भी सही बात है। तो B, C और D जो सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में यूकेरियोट्स कोशिका में कोशिका झिल्ली के संबंध में सही कथन चुनना है। तो RBC की झिल्ली में लगभग 52% प्रोटीन होता है, सही बात है। कोशिका में जीव द्रव्य झिल्ली के फैलाव में मेजोसोम बनते हैं, ये भी सही है। और ग्लाइकोकेलिक्स प्लाज्मा झिल्ली की बाहरी सतह पर उपस्थित होते हैं, तो सही है। तो प्रमुख फास्फोलिपिड द्विस्तर में उपस्थित होते हैं, सही बात है। और जो लिपिडों के आंतरिक हिस्से के और पुच्छ जल पिरु होती हैं और इसे जलीय वातावरण में सुरक्षित रखते हैं, तो ये इसका करेक्ट आंसर। तो A, B और D जो इसका करेक्ट होने वाला है। इसके बाद में जो संधि शोथ हैं वो जोड़ों का शोथ हैं, तो बी का जो फर्स्ट होगा, जैसे ही अपन बी का फर्स्ट करते हैं तो अपना आंसर इसमें आ जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा है कि आपको जो मानव के विकास का क्रम आपको यहाँ पे बताना है। तो सबसे पहले रामापिथेकस आएगा, फिर होमो हेबिलस, फिर होमो इरेक्टस, फिर निएंडरथल, फिर होमो सेपियंस। और आप उसको HEN की तरफ से भी याद रख सकते हैं। तो 178 में आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। इसके बाद नहीं उड़ने वाले पक्षी जिनमें अग्रपाद रूपांतरित होकर तैरने के लिए प्रयुक्त पेडल की तरह संरचनाएँ होती हैं, उन्हें जाना जाता है, उन्हें एप्टेनोडाइटीज कहते हैं। इसके बाद में दो जातियों के बीच समष्टि पारस्परिक क्रियाओं के बारे में सही कथन का आपको चयन करना है। तो जो परजीविता और सहभोजिता दोनों में केवल एक जाति को लाभ होता है, दूसरी जाति को हानि होता है, यह बिल्कुल गलत बात है। सोहबकारिता में दोनों जातियों को लाभ होता है, सही बात है। सहभोजिता में दोनों जातियों को लाभ होता है, गलत बात है। परजीविता में केवल एक जाति को लाभ होता है और दूसरी जाति को हानि होती है, सही बात है। अंड जातीय परजीविता में एक जाति को हानि होती है, दूसरी अप्रभावित रहती है, यह भी सही बात है। तो इसका जो आंसर है अपने ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। B, D और E जो है करेक्ट आंसर है। साथियों, हमने पूरी बायोलॉजी का जो है पेपर सॉल्यूशन कर लिया है। अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। हम कल जो है केमिस्ट्री और फिजिक्स का भी पेपर सॉल्यूशन लाने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। और आपने अगर बायोलॉजी के पहले के जो पेपर सॉल्यूशन पार्ट नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।